हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो जनरल इंग्लिश का पेपर देंगे सेमेस्टर सेकेंड में। अब चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो या बीकॉम के हो, या फिर यूजी कोर्सेज में जैसे बीए बीएससी बीएड वाले होते हैं ना, बीए बीएड बीएससी बीएड वाले वो स्टूडेंट, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप लोगों को मैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित जानकारी दूंगा, साथ में ही आप लोगों को कितने नंबर पर आप पास हो सकते हैं, क्या इसके मार्क्स जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, कैसे क्या करना होता है, पेपर कैसा आएगा, ठीक वगैरह वगैरह। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो क्या ही होंगे, पर आप लोगों को बता दूंगा जो भी है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो है, जो ये वाला जो पेपर होता है, ये एक जनरल पेपर होता है। और जो पहले ईयरली एग्ज़ाम देते थे जो स्टूडेंट, उनके तो इस पेपर का मायना बस इतना ही था कि 100 नंबर का पेपर होता था पहले, है ना। 100 का पेपर होता था, 36 नंबर पर पास होते थे और इसके मार्क्स नहीं जुड़ते थे। ओनली पासिंग के लिए ये पेपर रहता था कि बच्चे को इसकी नॉलेज है या नहीं है। पर अभी सेमेस्टर में इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ध्यान रखना, अभी सेमेस्टर में इसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम, सेकेंड सेमेस्टर में 4 अक्टूबर को शायद आपका पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, है ना। तो ध्यान से देना इस पेपर को, आप लोग पास होएं ऐसा ही कुछ करना। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, मतलब कि एक प्रश्न आएगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको ओनली टिक लगाना होगा, ठीक है, समझ गए। उस हिसाब से आप लोगों के पेपर होगा। ओएमआर शीट भी आपको देखने को मिल सकती है, उसमें गोले वोले भरते होंगे। कंपलसरी पेपर है, सभी को देना है ना। और इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं आप लोगों को जो भी है वो बता देते हैं। 50 नंबर का आपका पेपर है ना। और देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखा रही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स ऐसा कुछ लिखा रहा है, जिसमें आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो भी आपके इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन है। इसमें मेंशन तो कर नहीं रखे हैं कि कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें आएगी। तो इंग्लिश ग्रामर की आपकी कुछ भी चीज़ यहाँ पर आ सकती है ना। और भी कैपेबिलिटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सेंटेंस दे देंगे, फिर उसमें वर्ब वगैरह पूछ लेंगे। इस टाइप से आपके पेपर आते हैं। पेपर में आप लोगों को शायद शेयर कर दूंगा कैसा क्या आता है ना। आप लोग वीडियो देख लेना कि उससे आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का पेपर आपका आता है। 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। वोकेबलरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्प्रूव्ड लैंग्वेज करने के लिए आपका पेपर होता है, ठीक है। तो ये 1.5 घंटे का पेपर है। 1.5 घंटा मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा। पहली यूनिट से आपके 20 मार्क्स आएंगे और दूसरी यूनिट से 30 मार्क्स आएंगे। इस टाइप से आपके 50 मार्क्स बनेंगे। अब देखो, बस यूनिट लिख दिया है फर्स्ट सेकेंड और उसके हवाई कर दी है, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, समझ रहे हो। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेना, नॉर्मल से जो चीज़ें इंग्लिश में आती है वही चीज़ें आपके आएगी। पेपर में अपलोड कर दूंगा पुराने जो भी पिछले बच्चों ने दिया था, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का ये पेपर आता है ना। उसी टाइप से आप लोग भी तैयारी कर लेना। इंग्लिश ग्रामर जरूर आती है। देखो इसमें लिखा रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच, टाइप ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, टेंस, मॉडल, है ना, पर्सनल वर्ब्स होती है, कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये चीज़ें आपकी आती है। इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा बहुत देख जाना। ग्रामर कंप्लीट कर जाएंगे, जिसमें पास हो जाएंगे आप लोग। 50 में से आप लोगों को पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए? 40% नंबर, यानी कि 20 या 21 नंबर चाहिए, बस आप लोग पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो तुक्के लगा के भी इसमें पास हो जाते हैं, और बहुत सारे पढ़कर भी फेल हो जाते हैं, है ना। और इस पेपर के मार्क्स आपके जुड़ेंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम में। ये नया है कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे। और अगर आप लोग इस पेपर में पास नहीं हो पाते हैं तो इसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी अप्लाई नहीं होता है, फिर अगले सेमेस्टर में ही आपको देना पड़ता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है तो थर्ड में इसके पेपर लगेंगे, उसी टाइप से इसका पैटर्न रहेगा। सेकंड में अगर आपके बैक आती है तो इसके पेपर फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेंगे, ठीक है। तो यही कुछ था इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जनरल इंग्लिश का पेपर जो है उसके बारे में बता दो, तो मैं पेपर भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। बस इसमें इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।